फिजिकल मैप जो होता है हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है? हमें नेचुरल फीचर्स या फिजिकल फीचर्स की इंफॉर्मेशन देता है। ये सब आपको क्लियर हो गया। सेकंड है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप से हमें क्या मतलब होता है? जैसे कि आप ये इंडिया का मैप देख रहे हैं, इसमें आपको कहीं एक स्टेट के बाद दूसरे स्टेट में जाने से पहले एक बाउंड्री दिखाई दे रही होगी, डिफरेंट कलर दिखाई दे रहे होंगे। कोई येलो कलर है, कोई पिंक कलर है, कोई ग्रीन कलर है। तो ये जो डिफरेंट स्टेट्स हैं डिफरेंट कलर से प्रिडिक्ट किए गए हैं। तो जो मैप हमें डिफरेंट स्टेट्स की या डिफरेंट सिटीज की या डिफरेंट टाउन्स की इंफॉर्मेशन देता है, वो मैप कौन सा कहलाता है? पॉलिटिकल मैप, जिसमें हमें डिफरेंट स्टेट्स की बाउंड्रीज दिखाई गई हैं। तो ये मैप कौन सा होता है? पॉलिटिकल मैप। अब आता है थीमेटिकल मैप। थीमेटिकल मैप के जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, आपको इसमें से क्या पता चल रहा है कि कोई थीम निकल के आ रहा है। थीम मतलब कोई एक एस्पेक्ट है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये मैप किस चीज को बता रहा है। कुछ मैप ऐसे होते हैं जो आपको रेलवे ट्रैक्स की इंफॉर्मेशन देते हैं, रेलवे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देते हैं। कुछ मैप वेजिटेशन की, किसी कंट्री के वेजिटेशन के बारे में बताते हैं, या किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में, वहाँ की वेजिटेशन के बारे में, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में बताते हैं। तो वो मैप जो कोई थीम लेके चले, जो किसी एक थीम के बारे में बताएं, दीज टाइप्स ऑफ मैप आर कॉल्ड थीमेटिकल मैप। तो अभी हमने क्या पढ़ा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिकल मैप। फिजिकल मैप जो हमें नेचुरल फीचर्स के बारे में या फिजिकल फीचर्स के बारे में बताएं, दीज आर फिजिकल मैप्स। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, कोस्टल प्लेन्स, ये सारी चीज़ें, प्लेटूज, ये हमें किस में पता चलती हैं? फिजिकल मैप में। दूसरा है पॉलिटिकल मैप। अभी मैंने आपको शो करके बताया कि हमें डिफरेंट स्टेट्स की क्या पता चल रही है, यहाँ पे बाउंड्रीज पता चल रही हैं। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाउन्स, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज ऑफ अ स्टेट कह सकते हो, या किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की जो ये मैप शो करता है, दीज टाइप्स ऑफ मैप आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। और थीमेटिकल मैप जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है, किसी थीम को लेकर चल रहा है ये। अब वो थीम कुछ भी हो सकता है। आप मान लीजिए वो किसी कंट्री के क्लाइमेट को या किसी पर्टिकुलर एरिया के क्लाइमेट को बता रहा हो, किसी पर्टिकुलर एरिया के वेजिटेशन के बारे में बता रहा हो, या उस कंट्री के रेलवे नेटवर्क के बारे में बता रहा हो, जिसमें एक थीम हो, जिसमें एक एक्सपेक्ट हो। दीज टाइप्स ऑफ मैप आर कॉल्ड थीमेटिकल मैप। तो अभी हमने टाइप्स ऑफ मैप किए। अब हम इसके बाद आते हैं शोइंग फीचर्स ऑन अ मैप। अब किसी भी अगर हम एक्सपेक्ट को या थीम को लेके चलें तो वो इतना, हम बहुत सारी चीज़ें एक मैप में शो नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंट्री में हम वहाँ के अगर फिजिकल फीचर्स लें और उसके साथ साथ हम कुछ और भी चीज़ें पर्टिकुलर लें उस कंट्री में, कि उस कंट्री में कितने टेम्पल्स हैं, या कितने रेलवे ट्रैक्स हैं, या कितने वहाँ पे पोस्ट ऑफिस हैं, तो उस वास्ट थीम को हम दिखाने के लिए कुछ कीज यूज़ करते हैं, कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो वो जो सिंबल्स होते हैं वो हमें उस पर्टिकुलर कंट्री के बारे में जो जो चीज़ें हैं उनके बारे में सिंबल के थ्रू पता चलता है। जैसे कि अब आप किसी भी कंट्री को ले लो, अगर उसकी इंटरनेशनल बाउंड्री को आप देखेंगे तो उसके लिए आपको ये सिंबल दिया होगा, जिसमें एक लाइन, डार्क लाइन के साथ एक डॉट लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए आप यही है, ये इंडिया का मैप है, तो इंडिया के मैप में अगर आपको स्टेट बाउंड्रीज दिखानी है तो उसका डिफरेंट सिंबल होगा। लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल बाउंड्रीज दिखानी है, जैसे कि इंडिया के यहाँ पर चाइना है, इस साइड पाकिस्तान है, तो इसकी जो बाउंड्री की गई है जो हमें ये बता रही है कि यहाँ तक इंडिया है और इसके बाद पाकिस्तान स्टार्ट हो गया, या ये इंडिया की बाउंड्री के बाद हमारा चाइना स्टार्ट हो गया। तो जो इंटरनेशनल बाउंड्री शो की गई है उसके लिए कौन सा सिंबल यूज किया गया है? ये सिंबल आपको लाइन के साथ डॉट दिखाई दे रहा है। उसके बाद है स्टेट बाउंड्रीज। अगर उसी कंट्री में डिफरेंट स्टेट्स हैं जो हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे एक स्टेट खत्म हो गया फिर दूसरा स्टेट स्टार्ट हो गया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश दे रखा है, उसकी जो बाउंड्री दे रखी है उसकी बाउंड्री इस वाले सिंबल से कर रखी है, यानी कि यहाँ पे ये स्टेट उत्तर प्रदेश का खत्म हो गया, यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश स्टार्ट हो गया, उसकी बाउंड्री दिख रही है। तो इसके लिए जो डार्क लाइन की इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए, वहीं पे स्टेट बाउंड्री के लिए थोड़ा सा लाइन को
लाइट कर दिया गया है और सेम डॉट यहाँ पे भी दिखाया गया है। तो ये सिंबल्स इंटरनेशनल बाउंड्री और स्टेट बाउंड्री का दिखाया गया है। इसके बाद आपको अगर किसी कंट्री की कैपिटल बताई गई है तो उसके लिए आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगुलर बना के, एक रेक्टेंगल बनाकर उसमें एक डॉट डाला गया। तो ये हमें क्या शो कर रहा है, कैपिटल ऑफ अ कंट्री। उसके बाद कैपिटल ऑफ अ स्टेट अगर आपको देखना है तो एक सर्कल के बीच में एक डॉट दिखाया हुआ है, तो ये आपको एक कैपिटल के बारे में बता रहा है, लेकिन स्टेट की कैपिटल। नेक्स्ट वन इज, अगर आप सिटीज हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज हैं या मेजर सिटीज हैं, तो उसके लिए एक आपको डॉट दिखाया गया है जिसको देख के आप बता सकते हैं कि ये किस चीज़ का सिंबल है, ये सिटीज का सिंबल है। ऐसे ही नेशनल हाईवेज, अब इतने सारे नेशनल हाईवे हैं, उनको दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, आप कोई सिंबल यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको दो पैरेलल लाइन दिखाई गई है और ये दो पैरेलल लाइन हमें क्या शो कर रही है, नेशनल हाईवे शो कर रही है। नेक्स्ट है अदर रोड्स, कुछ अलग रोड्स दिखानी है तो एक स्ट्रेट लाइन और बीच में सेंटर में एक डॉट दिखाया गया है। उसके बाद आपको रेलवे ट्रैक दिखाने के लिए ये ट्रैक का सिंबल बनाया हुआ है। तो इसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि इस कंट्री में कहाँ कहाँ पे ये रेलवे ट्रैक्स हैं, किसी भी मैप के थ्रू। ऐसे ही रिवर का आपको वीविंग लाइन दी हुई है। ब्रिज को दिखाने के लिए आपको ये सिंबल दिया हुआ है। टेम्पल को जैसे बच्चे ड्रॉ करते हैं, टेम्पल का वो बना के ऊपर से एक फ्लैग दिखा देते हैं, उस तरीके से आपको एक टेम्पल का सिंबल दिया हुआ है। चर्च के लिए इन्हें जीसस क्राइस्ट का सिंबल दे के जो ये दिखाया हुआ है, चर्च का सिंबल। मॉस्क के लिए एक डोम शेप में बनाया गया है। पोस्ट ऑफिस के लिए इन्हें पीओ को रिप्रेजेंट किया गया है। जहाँ पे भी आप देखेंगे कि पीओ लिखा हुआ है तो आप झट से समझ जाएंगे कि ये किस चीज़, क्या यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे कोई पोस्ट ऑफिस है, तभी उसको इस सिंबल से दिखाया गया है। ऐसे ही अगर कोई पुलिस स्टेशन कहीं पे होगा तो उसके लिए उन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है, पीएस यूज़ किया हुआ है, पीएस यानी कि पुलिस स्टेशन। तो इनसे हमें क्या हेल्प मिलती है, इनसे हमें किसी भी मैप को रीड करने में हेल्प मिलती है। इन सिंबल्स को देख के हम बता सकते हैं कि ये चीज़ें कहाँ पर लाई करती हैं। तो ये है सिंबल्स।